तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति बना दी। बस वही हाल आज हो रहा है। आज भी भारत उसी शोषण से गुजर रहा है। जो भी कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आए, उस कॉन्सेप्ट की आप मूवी देख लीजिए। जिस प्रजातंत्र में जिस देश की जनता बेहोश होगी, उस देश का राजा चोर होगा। आज ये जो भ्रष्टाचार है, ये सभी पार्टियों में है। कॉकरोचों, तुम्हारे सामने दो चुनौतियां हैं। जिस देश में जनता बेहोश होगी, उस देश का राजनीतिक बेईमान होगा। सब किसी का नाम नहीं ले सकते कि यही बेईमान है ना। सब, जिस प्रजातंत्र में जिस देश की जनता बेहोश होगी, उस देश का राजा चोर होगा। सब, सारी पार्टी, कोई एक पार्टी नहीं कि आप कहते किसी एक पार्टी का काम है ना। एक पार्टी का नाम लिया, इसका मतलब आप दूसरी पार्टी से पैसा खा के बैठे। एक पार्टी का अगर आपने नाम लिया कि फला पार्टी, तो आप समझ लिया आप दूसरी पार्टी से पैसा खा के बैठे। कोई भी आदमी अगर एक पार्टी को बुराई कर रहा है, तो वो सरकार से सवाल करना एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई आदमी किसी पार्टी की बुराई कर रहा है, इसका मतलब वो किसी पार्टी का है, और या फिर उसने उस पार्टी से पैसा खाया है। आज ये जो भ्रष्टाचार है, ये सभी पार्टियों में है। क्यों सभी पार्टियों में है? क्योंकि इस देश की जनता बेहोश है। और जब देश की जनता बेहोश होगी, देश जनता कौन? राजा। तो जब जनता बेहोश होगी तो क्या होगा? नौकर मस्ती करेगा, मालिक के बेडरूम में सो जाएगा। हो सकता है मालिक की पत्नी लेके ही भाग जाए, मालिक की मर्सिडीज चलाएगा, मालिक की बियर पिएगा, शराब पिएगा, मालिक के पैसों को मुजरे में लुटाएगा, सब फ्री कर देगा। और बेचारी इस देश की मासूम भोली भाली जनता 20% दलालों के चक्कर में फंसी हुई है। 70 तो भोली भाली, 10 पढ़ी लिखी है, सब समझ रही है, लेकिन वो बोले किससे? वो बोलेगी तो आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना। ध्यान बहुत बड़ी चीज है चचा। ओ चचा, ध्यान बहुत बड़ी चीज है। ध्यान का मतलब मन को अपना गुलाम बनाने की प्रक्रिया। और एक बार ये ताकतवर मन आपका गुलाम बन गया चचा, तो आप इस दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। तो चचा, बात चल रही थी कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा कैसे, अंग्रेजों ने भारत की जनता को लूटा कैसे, और आज के नेता कैसे लूट रहे हैं। आप समझिए, दोनों पैरेलल समझिए। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। देखो, हमारे पास तो कुछ है नहीं, और जो है वो किसी की नजर में है नहीं। मेरे ऊपर ईडी सीबीआई का कोई मतलब ही नहीं है ही नहीं। न विदेशी फंडिंग है, लिया ही नहीं। बहुत सारे लोग हमसे कहे भैया हमसे पैसा ले लो, हमने कहा चाहिए। किसी का पैसा लेके उसकी गुलामी करोगे फिर तो यस सर कहना पड़ेगा। तो पैसा किसी का लेना ही नहीं है। जितनी जरूरत होती है मालिक उतना पहुंचवा देता है, बात खत्म। चारों तरफ इतने लोग बैठे हुए, कुछ न कुछ पैसा सब लोग भिजवा ही देते, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, पैसा आ ही रहा है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति बना दी। अब अवध ओझा के पास पैसा नहीं है कि वो कर जमा कर सके, और अवध ओझा को अपनी जमीन बचानी है। तो अवध ओझा क्या करेंगे? महाजन के पास जाएंगे। सुनिए कहानी, मजा आएगा। अब रोज थोड़ा बहुत कहानी ध्यान कराते वक्त आपको सुनाऊंगा। तो अब अवध ओझा क्या करेंगे? अवध ओझा महाजन के पास जाएंगे। सरकार, महाजन कौन है? सौभाग्य से वो गांव का जमींदार भी है। आप कभी मूवी देखिए मदर इंडिया, आपको सारा खेल समझ में आएगा। जो भी कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आए, उस कॉन्सेप्ट की आप मूवी देख लीजिए। उस कॉन्सेप्ट की आप मूवी देख लीजिए। जैसे आप देख लीजिए सीरीज खाकी, द बंगाल फाइल्स। लेकिन जब भी आप सीरीज देखिए, एक एपिसोड एक दिन देखिए बस। आप तुरंत 5 घंटा बैठ के एपिसोड देख रहे हैं, ऐसे मत करिए। आप देखिए, नेता, अधिकारी और अपराधी के बीच का नेक्सस अगर आपको देखना है, तो आप सीरीज देखिए खाकी, द बंगाल फाइल्स। बहुत मजा आएगा। नेक्सस अगर आपको देखना है, नेक्सस एकदम बढ़िया से समझ में आएगा कि कैसा नेक्सस है। तो भाई अवध ओझा पहुंच गए महाजन के पास। महाजन जमींदार भी है कि माई बाप जमीन बचानी है, क्योंकि जिस किसान के पास जमीन नहीं, वो ग्रस्त नहीं, वो मजदूर है। महाजन ने कहा भाई 20% ब्याज लगेगा। 20%? महाजन ने कहा भाई अवध भाई 20% ब्याज लगेगा। मैंने कहा 20%? बोले हाँ भाई 20% लगेगा। अब मुझे अपनी जमीन बचानी है, मैंने ले लिया। 20% ब्याज जिनके पास रेगुलर आमदनी नहीं है, कहां से देगा? नहीं दे पाएगा। अच्छा, महाजन क्या करेगा? महाजन अवध ओझा की जमीन कब्जा कर लेगा। अवध ओझा उस पर क्या पैदा करते थे? गेहूं और धान। महाजन उस पर पैदा करेगा इंडिगो, नील, अफीम, कॉटन, कैश क्रॉप पैदा करेगा और विदेशी बाजारों में बेचेगा। बस वही हाल आज हो रहा है। आज भी भारत उसी शोषण से गुजर रहा है। सरकार ऊपर से पैसा भेजती है और नीचे
ठेकेदार, नेता, अधिकारी। अब अधिकारी बेचारा क्या करे? अधिकारी इस देश के कैसे फंसे हुए हैं। मैं भारत के अधिकारियों को कभी बुरा नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं। बहुत सारे तो मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे मुझसे पढ़े हुए हैं, और बहुत सारे अधिकारी मैंने देखा, उनकी कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता दूं क्यों नहीं। भाई अगर उन्होंने सिस्टम के विरुद्ध में काम किया तो जो हाल अर्जुन मोइत्रा का हुआ कि द बंगाल फाइल्स में, वही हाल उनका भी होगा। अधिकारियों की मजबूरी है सिस्टम के साथ चलना। पाताल लोक में एक बहुत अच्छा डायलॉग है, बड़ा प्यारा। कहता है कि मुझको पता है कि नाव में छेद है। डायलॉग पता नहीं तुमने पाताल लोक सेकंड सीरीज देखी कि नहीं देखी, पर एक एपिसोड एक दिन देखो, बस आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं। वो कहता है कि मुझे पता है नाव में छेद है, तुम नाव बचा रहे हो, मैं खुद को बचा रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। आज बहुत सारे अधिकारी इसी पे काम कर रहे हैं, वो खुद को बचा रहे हैं। क्योंकि वो खुद को बचा रहे हैं इसीलिए उन्हें सिस्टम का साथ देना पड़ रहा है। 10% देश की जनता बहुत समझदार, इंटेलेक्चुअल है, पर इंटेलेक्चुअल को डर बहुत लगता है। 20% दलाल हैं, यही 20% ने 70% का दिमाग खराब कर रखा है। तुम दलित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। जिस दिन इस 70% को कॉकरोच जनता पार्टी एक कर ले जाएगी और ये समझा ले जाएगी कि जिस तरह से अंग्रेज भारत के धन का निर्गमन कर रहे थे, ड्रेन कर रहे थे, उसी तरह आज की ये राजनेता, सभी दल के राजनेता भारत के धन का निर्गमन कर रहे हैं और सभी दलों में भ्रष्ट नेता हैं, तो फिर इस देश का वो 70% जिस दिन जाग जाएगा, बस उसी दिन इस देश में व्यवस्था बदलेगी। क्योंकि उस 70% ने अगर सही जगह वोट कर दिया, मैं तो बस एक चीज चाहता हूं, आप सही जगह वोट कर दो। क्रांति की जरूरत ही नहीं है इस देश को, बस आप सही जगह वोट कर दो, सही आदमी को वोट कर दो, बस ये पूरा जीवन, ये पूरा देश बदल जाएगा। कॉकरोचों, तुम्हारे सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है इस देश को एक सूत्र में बांधना, सबको भारतीय बनाना। आज क्या हो गया है? आज इस देश की जनता ब्राह्मण हो गई है। देश को आप कुछ भी बोलिए उसे बुरा नहीं लगेगा। आप ब्राह्मणों को कुछ कह दीजिए, देखिए तुरंत आंदोलन चालू। आप देश को गाली दे दीजिए, क्षत्रियों को कोई बुरा नहीं लगेगा। आप क्षत्रियों को कुछ कह दीजिए, तुरंत आंदोलन चालू। और दलित तो धरती पलट देने के फिराक में कि हमको कैसे बोल दिए। मुसलमान थोड़ा सा शांति में बैठा हुआ कि बोल लो भैया, हमारे ऊपर तो 7.5 चल ही रही है। मुसलमान तो बैठा है कि भैया 7.5 चल रही भैया, सलमानवा जान ही नहीं पाया, पूजा पाठ हम लोग करा रहे हैं भैया, लेकिन भैया 7.5 चल रहा है। और राहु भी थोड़ा सा वक्री हो गया है हमारा। मुसलमान बेचारा बहुत परेशान है, उसके ऊपर 7.5 चल रहा है, उसका राहु भी वक्री हो गया है। आजकल मुसलमान भी इस देश का कुंडली देख रहा है, उसको भी कुंडली देखने की जरूरत पड़ रही है। कह रहा है कि पंडित जी कह रहे थे कि अगर वंदे मातरम का मंत्र गाओ तो तुम्हारा भी उद्धार हो सकता है। कह रहा है मुसलमान, मुझसे कह रहा है कि पंडित जी कह रहे थे भैया कि दिन में 2 बार अगर वंदे मातरम का मंत्र गा दो तो तुम्हारा वो जो राहु वक्री है वो ठीक हो जाएगा। तो भैया हम गाना शुरू कर दिए भैया। नहीं, वो आप कह रहे थे आपके धर्म में मान्यता नहीं भैया है, अपवाद धर्म में लिखा हुआ है भैया। वो एक हदीस है भैया, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रही भैया, लेकिन हदीस में लिखा हुआ है कि वंदे मातरम भी गा लेना चाहिए। बंगाल में देखो सब वंदे मातरम गाने लगा, सब वंदे मातरम गाने लगा। बंगाल की अगर तुम देखो बहुत मजा आ रहा है। कैसे बोलो, गरम गरम ढीम हो गया है पंजाब में, बंगाल में जो है गरम गरम ढीम हो गया है। जो कह रहा था कल की मैं चड्ढा नहीं हूँ, वो पता नहीं क्या हो गया है। तो भैया जहाँ शक्ति है वहां तो सर झुकाना ही पड़ेगा। अगर जहाँ शक्ति को सर नहीं झुकाओगे तो सर काट दिया जाएगा भैया। और शक्ति होती किस लिए है? तो बाघा दादा अगर सरकार के खिलाफ कदम उठाएंगे तो बाघा दादा तो मारे ही जाएंगे। जब तक आपकी लॉयल्टी है तब तक ठीक है, जिस दिन लॉयल्टी लायबिलिटी में बदल जाएगी उस दिन आपको हटा दिया जाएगा।